शुभ संध्या और सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम। जोरों का तूफान है बाहर, बहुत तेज हवा चल रही है, ठंडक भी बहुत है। तो दिन भर बैठे रहे, बार बार लेट जाते थे, बैठ जाते थे। कहीं ऐसी तूफानी हवा चलती हो तो बाहर जाना ज़रा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा आलस से आने लगा तो सोचा चलो थोड़ा हाथ मुंह धो के ठंडे पानी से आलस से मुक्ति ली जाए थोड़ी देर के लिए। वैसे रात तो आने ही वाली है तो रात को सोए नहीं। बस ऐसा ही चलता रहता है, सुबह शाम दिन रात। परिस्थितियाँ बाहर की बदलती रहती हैं, उससे प्रभाव तो पड़ता ही है शरीर पर, मन पे। कहीं आना जाना होता है तो उसको टाल देते हैं। तो इसी परिवर्तन के बीच में हमारे जो मित्र हैं सुल्तान सिंह जी, उन्होंने कुछ बातें लिख के भेजी है। तो ऐसा लगता है पढ़कर कि जैसे वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। बात ऐसी नहीं है कि जानबूझकर कोई किसी की प्रशंसा करे या निंदा करे। निंदक भी आते हैं, प्रशंसा करने वाले भी आते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी वो है, जिज्ञासा है। कुछ कहना चाहिए कि मनस मन स्थिति है। जो जिस भाव दशा में जीता है रहता है, और भाव दशाएं तो बदलती रहती हैं। कभी विधायक हो जाती हैं, कभी नकारात्मक हो जाती हैं। तो ये बड़ा उनका विधायक भाव है। वैसे तो सब कुछ ओशो के सानिध्य का, उनके प्रेम का जो उन्होंने बांटा है, खुलकर बेशर्त बांटा है। जिसने जितने ग्रहण किया, जिसकी जितनी पात्रता थी, उसने उतना ग्रहण किया। तो हमें अपनी पात्रता निर्मित करनी होती है। ओशो हमेशा उदाहरण देते हैं कि वो तो बरस रहा है जैसे बरसात होती है, पात्र पर अपात्र पर सभी पर बरसता, सब एक समान बरसता है। सड़कों पर भी, खेत खलियान में भी, गड्ढों में भी, झीलों में भी, समंदर में भी, नदियाँ में भी। लेकिन जो जितना खुला होता है उतना उतना ग्रहण कर लेता है। तो जब बुद्ध पुरुष का आना होता है इस पृथ्वी पर, कहीं भी हो, तो उनका जो दान होता है वो तो बेशर्त होता है। लेकिन जिसकी तैयारी नहीं होती है वो चूक जाते हैं। इसलिए ओशो ने ध्यान की विधियाँ दी है। वो तैयारी करने की बात है कि कैसे अपने आप को मांजा जाए, साफ सुथरा किया जाए, इस योग्य बनाया जाए कि हम कुछ ग्रहण कर सकें। हम सभी अनगढ़ पत्थर हैं, या कहना चाहिए कि लबालब भरे हुए पात्र हैं जिसमें कोई जगह नहीं होती है। हमारे संस्कार, हमारे विश्वास, अंधविश्वास और विश्वास, जो भी कहा जाए, सामाजिक हों या धार्मिक हों, राजनीतिक हों, ये इन सब शिक्षा से, मान्यताओं से बहुत कुछ हम इकट्ठा कर लेते हैं। और जब हम बुद्ध पुरुष के पास आते हैं तो खासकर ओशो तो बिल्कुल साफ कह देते हैं कि तुम्हें पहले ये सब कचरा साफ करना होगा। तुम्हें ये हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, भारतीय, जर्मन, चाइनीज, अमेरिकन, ये सब जो विभाजन किया है और जो हमने अपने चारों तरफ वो बना ली है, फेंस बना ली है, दीवारें खड़ी कर ली है विचारों की, भावनाओं की। तो बहुत बहुत सारे कैद खाने हैं जिनमें हम कैद हैं। बाहर से हम स्वतंत्र लगते हैं, लेकिन भीतर हम बंधे हुए होते हैं। ऐसी बेड़ियां हैं जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम उन बेड़ियों में बुरी तरह जकड़े हुए होते हैं। इसलिए ओशो ने उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए, क्योंकि वो सब मानी हुई बेड़ियां हैं, ऐसा नहीं कि किसी ने हाथ में हथकड़ियां डाल दी है, हमारे मन पे, हमारे भाव जगत पर कब्जा कर लिया है। अब वो बेड़ियां कैसे टूटे, तो उसके लिए ओशो ने ध्यान की विधियों का निर्माण किया है, ईजाद की है बहुत सारी। इस समय के और आने वाले लोगों के लिए बहुत सारी पुरानी विधियां हैं ध्यान साधना की। ओशो ने उन्हें भी आजमाई होंगी, स्वयं पर भी, औरों पर भी, अपने शिष्यों पर। फिर एक निष्कर्ष पर वो पहुँचे कि नहीं, ये विधियाँ इतनी कारगर नहीं होंगी,
इसलिए ओशो ने नई विधियों की इजाद की। तो उसी से संबंधित ये हमारे सुल्तान सिंह जी काफ़ी समय से जुड़े हैं, और मेरी पोस्ट इससे तो मैं सब कुछ शेयर कर चुका हूँ अपने संस्मरणों में, जो कुछ कहने योग्य था, और फिर अपदीपो भव श्रृंखला में भी बहुत कुछ प्रश्नों को उत्तर दिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि अब जो कुछ कहने योग्य था मैं कह चुका हूँ, अब बार बार वो चीज़ को दोहराने से कोई सार नहीं, इसलिए पुरानी पोस्ट में शेयर कर देता हूँ, और जानता हूँ कि बहुत से लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए आजकल तो 2-4 लोग ही होते हैं जो उनको फिर से पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों में से सुल्तान सिंह जी भी एक ऐसे हैं जो मेरी पोस्ट को संस्मरणों की और अपदीपो भव श्रृंखला की पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो बोलते हैं फिर से पढ़ने में भी और भी मज़ा आता है कुछ बात। तो मेरा भी यही हाल है, बरसों से वो सुना, उनके सामने बैठ के भी सुना, कैसेट भी सुनता रहा, अभी भी कभी कभी सुनता हूँ, रोज़ तो नहीं सुनता, लेकिन कभी इच्छा होती है तो ज़रूर सुन लेता हूँ। अब तो हमारी सब जेब में होता है ये आईफोन की वजह से, तो ऐसी बातें याद आ जाती है जब उस वक्त हमने ग्रहण नहीं की थी। सुनी तो थी बातें, लेकिन उसका असर नहीं हुआ था दिल पर। कभी कभी तो याद भी रह जाती हैं, लेकिन उसके अर्थ जीवन से प्रकट होते हैं। हम जब वहाँ से गुजरते हैं तो पता चलता है, सिवाय सुन लेने से सब कुछ तो बात साफ नहीं हो जाती है, प्रयोग करना पड़ता है। तो हमारे ये जो सुल्तान सिंह जी हैं, ये किसी प्रयोग से गुजर कर उन्होंने ये बातें लिखी है। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि आप इस बारे में कुछ उचित कहना समझते हैं तो कुछ दिशा बोध देने की अनुकंपा करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। ये अंत में उन्होंने कहा, दिशा बोध तो हमें ओशो ने दिया है, आप हो, मैं हूँ, या और भी लाखों हजारों करोड़ों भी हो सकते हैं, क्योंकि सभी लोग तो अपने अहोभाव प्रकट नहीं करते। सुन लिया, समझ लिया, या मनोरंजन हो जाता है या उतर जाती है, तो अपना अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। ये पगडंडी वाला मामला है, जैसे ही बात पल्ले पड़ जाती है, आदमी व्यर्थ के ऊहापोह से, शोर शराबे से अपना एकांत में ज़्यादा मजा लेने लगता है। खैर, अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। पोस्ट लंबी ना हो जाए, ये भी मुझे ख्याल रहता है क्योंकि कोई प्रवचन तो देना नहीं है, ये तो हमारे जो बहुत भाव से भरे हुए लोग हैं, वो अगर कुछ पूछते हैं तो सोचता हूँ चलो 2 बातें कर ली जाए। तो शुरुआत उन्होंने यहाँ से की, हाँ जी स्वामी जी, शुक्रिया, आभार, बहुत बढ़िया। आप, आपका शरीर और आपकी आवाज़ सब कुछ खूबसूरत है, और सबसे अजीज प्यारी आपकी उपस्थिति अभी यहाँ महसूस होती है। सुनते सुनते मौन में गहन अंधेरा सा उतरता सा लगता है। बड़ा अच्छा लगता है, जैसे कोई हंसी उपस्थिति और साथ में सिर में जोर का सन्नाटा, सनन सनन। उन्होंने बड़ा अलग ढंग से शब्दों का जोड़ बिठाया है, मनन मन 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 मन, जो गुंजन की आवाज़ जिसे कहते हैं हम, एक गुंजन होती है। हाँ, तो सन्नाटा, जैसे एक साथ बहुत से झिंगुर अनवरत बोल रहे हैं, भीड़ में भी सुनाई देता है, 24 घंटे। हाँ, आपसे एक बार नाद ब्रह्म ध्यान के बारे में पूछा था, शायद आपने समाधान जरूर दिया होगा, बट परंतु, इन्हें बट अंग्रेजी शब्द हम बीच में आजकल अंग्रेजी भाषा के शब्द सामान्य ढंग से हर जगह उपयोग कर लेते हैं। बट मेरे संज्ञान में नहीं आया, परंतु मेरे संज्ञान में नहीं आया। जब शुरू शुरू में लॉकडाउन लगा था, तब स्वामी गोपाल भारती जी ने 3 महीने तक सुबह 8 बजे से नाद ब्रह्म ध्यान करने के लिए फेसबुक पर बोला था। साल और तिथि मुझे याद नहीं है, मैं भी तब से इस ध्यान में लग गया, और अभी 11 दिसंबर 2022 से बंद कर दिया। अभी 2 दिन बाद फिर नाद ब्रह्म ध्यान विधि से गुजरा। दूसरे दिन ध्यान नहीं हुआ, ऐसा हो रहा है। स्वामी जी, सच में ही मुझे तो मेरे भीतर कोई कुछ नहीं होता। जब कोई कहता है कि मुझे नीला प्रकाश दिखा या प्रकाश पुंज दिखा, आदि आदि, बस होने में ही होनापन सा है, ऐसा लगता है। बड़ा अच्छा लगता है। 5 साल से रहता तो घर पर ही हूँ, लेकिन अपने रूम में अकेला। ज़रूरी काम हो तो बाहर जाता हूँ। आप इस बारे में कुछ उचित कहना समझते हैं तो कुछ दिशा बोध देने की अनुकंपा करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद, प्रेम प्रणाम, सुल्तान सिंह। तो सुल्तान सिंह जी, जो भी आपने किया है पूरी लगन से,
तन्मयता से नियमित, तो उसका परिणाम है ये। अब दूसरों से क्या तुलना करनी है कि किसी को नीला प्रकाश दिखाई देता है या प्रकाश पुंज दिखाई देता है। प्रत्येक साधक की अपनी अलग अवस्था है। हमारा शरीर, हमारा मन बिल्कुल अलग ढंग से, जैसे हमारे अंगूठे का निशान होता है, बिल्कुल दूसरों से अलग होता है। आंखें, नाक, आवाज, मतलब सब कुछ 19-20 कभी कभी किसी का मिलता जुलता है आवाज भी, जैसे लता मंगेशकर है और सुमन कल्याणपुर है। अब इनकी याद इसलिए आ गई कि कल मैं एक गीत सुन रहा था। कभी कभी याद आ जाती है पुराने गीतों की। तो कुछ ऐसा था कि जिसने मन का दीप जलाया, उसने ही जग को उजला पाया। तो सारी बात वही है। तो कभी कभी दो पंक्तियां भी किसी गीत की सुनने को जी चाहता है, क्योंकि वो सिर्फ शब्द ही नहीं है, उसके अंदर इशारे हैं। कवि की अपनी कहने का ढंग होता है, उसके शब्दों की भी सीमा होती है, तो मन शब्द का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन जिसने मन का दीप जलाया, ये एक फिल्म बड़ी अद्भुत सी फिल्म है। ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं। और मैंने जब पहली बार देखी थी इस फिल्म, देखा था इस फिल्म को बम्बई में, तो बड़ा मुझे पसंद आई। तो फिर मैंने इसको और भी कुछ वर्षों बाद फिर देखी एक दो बार। तो कल अचानक बैठे बैठे उस वो गीत याद आ गया। ये जागते रहो फिल्म है, ऐसी अनूठी फिल्म फ्लॉप हो जाती है क्योंकि लोगों के सर से गुजर जाती है। लेकिन जिस बड़ी मेहनत से बनाई गई, बड़े श्रम से बनाई गई फिल्म थी। तो सारी फिल्म तो पूरी याद नहीं है, लेकिन ये दो दो चार पंक्तियाँ मुझे कभी कभी याद आ जाती हैं। तो जी चाहता है वो गीत सुनो। उसका संगीत इतना प्यारा था। शैलेंद्र जो गीतकार हैं, वो तो कहीं कहीं बिल्कुल ऋषि जैसी बातें करते हैं कई जगह पर। बिल्कुल नीरज हैं, शैलेंद्र हैं, साहिर हैं, एक से एक कवि और शायर हुए हैं। तो उनकी पहुंच कभी कभी ऐसे लगती है, उनके शब्दों से आभास होता है कि उनको जैसे सत्य का पता चल गया है। सत्य उन्होंने जान लिया है। नहीं जाना हो तो भी सुराग तो मिल ही गया। बिना कुछ थोड़ा बहुत अनुभूति के ऐसी बातें संभव नहीं है। तो सुन रहा था तो वही मन का दीप, जिसने मन का दीप जलाया, तो भीतर का दिया जलने की बात है, होश की, अवेयरनेस की, बोध की बात है। तो जब हम ओशो की कोई भी ध्यान की विधि करते हैं और नियमित करते हैं पूरी शक्ति लगा के, तो उसके परिणाम आते हैं। शरीर में भी उसका प्रभाव पड़ता है, मन पर भी, विचारों पर भी, भाव पर भी। इसीलिए तो ओशो बोलते हैं कि कोई भी विधि आपको सतत करती रहनी है। और ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया फिर हफ्ते भर नहीं किया, फिर 2 दिन कर लिया फिर महीने भर बाद किया। तो कभी कभी ओशो एक उदाहरण भी देते हैं। हमारे समय में तो कई बार वो अलग अलग ढंग से उसको दोहराते भी थे कि जैसे एक किसान है, अपने खेत में उसे पानी चाहिए होता है, तो कोई बोलता है जी गड्ढा खोदो तो पानी निकल आएगा। देखो हमारे यहाँ भी कुएं होते हैं, तो उसने भी गड्ढा शुरू किया, 2-5 फीट 10 फीट खोदा, तो कुछ पानी नहीं आया, तो उसने सोचा शायद यहाँ पानी नहीं है, तो खेत में दूसरी जगह गड्ढा खोदा, फिर वहाँ 10-5 फीट खोदा, वहाँ भी पानी निकला, तो तीसरी जगह। क्योंकि बाहर से देखने में तो ऐसा लगता है ना, कोई कुएं होते हैं कि सिर्फ बस 5-7 फीट के नीचे ही पानी नजर आता है, तो उसने सोचा यहाँ तो पानी नहीं है। तो इसने ओशो वही उदाहरण देते हैं कि उसने पूरे खेत में कई गड्ढे खोद डाले और पानी कहीं भी नहीं निकला। अब ये तो एक उदाहरण की बात है कि भाई एक ही जगह, एक ही समय में, एक ही जगह पे खुदाई करते जाना, तो पानी तो पूरी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं है। कहीं 100 फीट पे, कहीं 50 फीट पे, कहीं 10 फीट पे, कहीं 1000 फीट पे भी होगा। तो यह है कि हर एक की अपनी पथरीली कंकरीली ज़मीन है और उसके ऊपर हमें खुदाई करनी है। तो आप भाग्यवान हैं कि आपको कुछ तो, ये देखिए आपका प्रश्न, फिर ये टेक्नोलॉजी है और इसी का हम प्रभाव हम पर पड़ा है। और बड़ी बात है कि देखो आपका प्रश्न ने तो इतनी सारी बातें, हाथ से लिखना फिर सामने रखना, तो ये सारी बातें हैं कि आपने जो कोशिश की है बयान करने की, परिणाम इसलिए हो रहा है कि आपने सतत किया है। और इतने लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से आप लगे नाद ब्रह्म में। नाद ब्रह्म हो, कुंडलिनी हो, गौरी शंकर हो या सक्रिय ध्यान हो, लेकिन बस वही है बात है कि नियमित करना है और पूरी शक्ति लगा के करना है। आलस आ जाता है बीच में, बहुत सारे बहाने बन जाते हैं, उससे संयम टूट भी जाता है। हमसे भी कई बार टूटा है। फिर भी
जब हम भारत में थे और विदेशों में रहे हैं तब भी, मतलब समय समय पर कई बार टूटा है, कई फिर खड़े हो जाते हैं, फिर शुरू कर देते हैं। तो ऐसा है, अच्छा है, आपको अगर सुविधाएं हैं तो लगे रहिए एक ही विधि में। और दूसरों से तुलना क्या करना, किसी को प्रकाश दिखता है तो ये उसका निजी पूरी संरचना है पूरे शरीर की। अब मैं तो उन बातों में डिटेल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा अनुभव आपका अनुभव नहीं बनेगा और ना आपका अनुभव किसी और का अनुभव बनेगा। लेकिन जो ये सनसनाहट है, ये तो वास्तविकता है। ये 24 घंटे सतत है, ये अस्तित्व का गुंजन है। अभी तो वैज्ञानिकों ने पता चलाया है कि सूर्य का अपना एक नाद है, जो वैज्ञानिकों ने कहाँ जाके रिकॉर्ड किया ना, उन कितनी दूर जाके। तो उसका, तो जब पृथ्वी गति से घूमती है, कोई भी छोटी मोटी एक चीज होती है, गति से जब घूमती है तो उसका एक साउंड, ध्वनि पैदा होती है। एकदम जब कोई भी तेज, हम तो जो बचपन में लट्टू घुमाते थे ना, भंवरा जिसको बोलते हैं, रस्सी बांध के, तो जब बड़ी तेजी से घूमता था तो कान लगा के सुनो तो उसमें भी ध्वनि आती थी। तेजी से कोई वाहन गुजर जाता है, पंखा चलता है बिजली का, तो ये तो हमारे अनुभव की बातें हैं कि जब भी कोई चीज स्पीड में, गति में होती है, तो ये पूरा ब्रह्मांड सक्रिय है और निरंतर गतिमान है। पृथ्वी नहीं घूम रही है, चांद सितारे एक एक, वही नहीं, हमारे शरीर का रोआ रोआ हाँ, पूरा कार्यक्रम चल रहा है, दिन रात सतत शरीर में क्रियाएं हो रही जिनका हमें बोध ही नहीं है। लेकिन ध्यान की विधि से गुजरने से हमारा बोध बढ़ने लगता है। धीरे धीरे हमें एक स्थिरता का बोध हमें होने लगता है कि कुछ है जो बिल्कुल नहीं बदलता, जो बिल्कुल स्थिर है। विचार आते जाते हैं, धीरे धीरे विचारों के बीच भी हमें कुछ अवकाश मिल जाता है, और उसके कारण ये गुंजन सुनाई देता है। बड़ी भीड़ में भी, बाजार में भी, जहाँ कितना भी शोरगुल हो, अगर बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं तो सारी ध्वनियों के बीच में, शोरगुल के बीच में भी आपको सन्नाटा सुनाई देता है। और एकांत में तो बहुत, और खेतों में, खलिहानों में, जंगल में तो उससे भी ज़्यादा, रेगिस्तान में, हम सभी तरह के वातावरण में रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं उपस्थित है कहीं उपस्थित ना हो, हमारे ध्यान के ऊपर है कि हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान, हम उसको सुनने के लिए प्रयत्न करते हैं, सुनना चाहते हैं तो सुनाई देता है। अगर हम कहीं विषय में, वस्तुओं में, ऑब्जेक्ट में खोए हैं, ध्यान उधर उधर है, बात कर रहे हैं, तो खो भी सकते हैं। लेकिन बात करते हुए, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे सुनाई दे रहा है और सतत चल रहा है, तो ध्यान वहाँ भी है और ध्यान आपसे बात करने में भी है। तो ये हमारे उसके ऊपर है कि कितनी लगन से हम, और जब सुनाई लगता है तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरह का है। जैसे मेलोडी बदलती रहती है, जैसे ऑर्केस्ट्रा है तो उसकी लयबद्धता बदलती रहती है, लेकिन हम किसी वाद्य से उसकी तुलना नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन सतत गुंजायमान है। मैंने इस पर कुछ कविताएं वगैरह भी लिखी थी, लेकिन अभी याद आ गई, अभी ढूंढता हूँ तो कहाँ। अब कभी कभी बड़ा मुश्किल है, जब याद आ जाए तो पहले से मुझे सोचना था, लेकिन अब मैंने कोई पहले तैयारी तो की नहीं थी कि भाई ये लेकिन मुझे अच्छी याद आ जाती है, बात करते करते बात से बात निकलती है। तो देखिए जी, ये सनसनाहट पर भी मैंने लिखी है, लेकिन अब कैसे ढूंढें इस किताब में। लो, हाँ, देखो ये, हालांकि मुझे संगीत का कोई अभ्यास नहीं, ना मैंने कोशिश की थी, लेकिन बस वही सारे गामा करते फिर मैंने छोड़ दिया। तो फिर भी मैंने उसके ऊपर, सुर के ऊपर ही एक कविता लिखी थी, तो वो खुल गई है। बाकी वो सनसनाहट वाली तो मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा, कभी बाद में सुनाएंगे। लेकिन कैसे बन गई है ये भी मुझे पता नहीं है। ये बरसों पहले बनी थी जब मैं जर्मनी में था तब। तो मैंने शिवानंद, अपना मित्र, उसको सुनाई तो उसको बड़ी पसंद आई, तो उसने कहीं इसका उल्लेख किया था। तो सुनिए, फिर हम अपनी बात पूरी कर देते हैं, क्योंकि बात करने को कुछ है नहीं, सिर्फ मैं आपके अनुभव का समर्थन कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं और लगे रहिए। तो हाजिर है, इसका नाम है सुरनामी।
सुर की काया तो माया है, सुर की काया तो माया है, सुर स्वरूप की छाया है। सुर की काया तो माया है, सुर स्वरूप की छाया है। सुर से जो सुरती को साधे, सुर से जो सुरती को साधे, वही सुरनामी कहलाया है। सुर तो है सुरती का अंजन। अभी कैसे मैंने लिख दिए, बस लिख दी तो लिख दी। सुर तो है सुरती का अंजन, सुर से सधे अलख निरंजन। सुर भ्रत हरि सुर भगीरथ, सुर है अंतर गंगा तीरथ। सुर की महिमा अपरंपार, सुर से शून्य हुआ साकार। सुर स्वयंभू सुर निराकार, सुर सहरा में सनन सनन सन। लीजिए, आपकी बात तो इसमें ही है। सुर सहरा में सनन सनन सन, सुर मधुबन में गुंजन गुंजन। सुरमयी सरगम वंदन पूजन, सुर धारा सम राधा नंदन। सुर संबोधि सुर प्रत्यक्ष ब्रह्म, सुर संबोधि सुर प्रत्यक्ष ब्रह्म। सुर बिन जगति अगोचर अगम्य। सुर संबोधि सुर प्रत्यक्ष ब्रह्म, सुर बिन जगति अगोचर अगम्य। सुर निर्विकल्प सुर निराधार, सुर निर्विकल्प सुर निराधार। सुरवाणी सुर शब्द आधार। अब ये उलट बांसी जैसी बातें मैंने कह दी है, लेकिन जब ये शब्द आते हैं तो फिर उसमें हेर फेर करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, चाहे इसमें अर्थ हो ना हो, लेकिन बस मुझे अच्छी लगी तो मैंने शेयर कर दी। अब ये तो पढ़ने वाले पे, समझने वाले पे, सुनने वाले पर। अच्छा, ये देखिए बेहोशी अभी भी कायम है। चश्मा लगाया हुआ है, वो चश्मा जरा टेढ़ा हो गया था तो मैंने सोचा आज बदली किया जाए। तो ऐसा लग रहा था जैसे चश्मा, आप चश्मे का भी उदाहरण दिया कभी तो बात वो है कि दूसरा चश्मा भी मेरे सामने पड़ा था इधर। तो ये पढ़ते पढ़ते देखिए, बेहोशी तो जन्मों जन्मों की ओशो कहते हैं। यांत्रिक ढंग से हम कई जन्मों से ओशो की बात है। ओशो कहते हैं हमें तो पता नहीं कितने जन्मों से हैं, यांत्रिक ढंग से जिए, शरीर से तादात्म्य, मन से तादात्म्य। तो उसी के कारण, लेकिन इसी बात करते करते मैं भी बह गया और मुझे ये ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने चश्मा लगाया हुआ है। तो जैसे ये पुस्तक रखी नीचे, सामने दूसरा 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 चश्मा दिखाई दिया तो मैंने उठा के पहनने लगा। तब मैंने देखा कि मेरा तो चश्मा लगा हुआ है। तो सारा खेल यही है कि जो हम हैं वो तो होनापन है ही, हम है ही, हम उसी को ढूंढ रहे हैं बाहर। चश्मा लगा के हम चश्मा ढूंढते हैं, पूरा घर छान डालते हैं। मेरे साथ तो हुआ है कई बार, अब बहुत कम होता है, लेकिन पहले कई बार हुआ है। ये चश्मा भी इसलिए टेढ़ा हुआ कि मैं नहाने गया था तो उठा के मैंने इसको कुर्सी पर रख दिया और जब नहा के आया तौलिए से सरर पूछा, वो बैठ और कुर्सी पे बैठ गया। तो बाद में पता चला कि कुछ दब गया है। हाँ, तो निकाल के देखा तो वो चश्मा था, तो टेढ़ा हो गया, पूरा टूटा नहीं है। एक चश्मा तो पहले भी टूट चुका है। तो ऐसा है कि ये बोध का है सारा खेल। धीरे धीरे सजगता बढ़ती है, पीछे पड़े रहो, लगे रहो बस। हाँ, तो एकदम से ये जो है ओशो बोलते हैं कि सडन इनलाइटनमेंट, और बोलते हैं ग्रेजुअल, जो है कि धीरे 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 करत करत अभ्यास के, क्या बोलते हैं, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो अब रस्सी कुएं से खींचते हैं पानी की, तो जो पत्थर पे एक दिन में तो नहीं निशान पड़ जाते हैं। महिलाएं आती है, अपनी अपनी गागर, अपनी अपनी बाल्टी, अपना अपना घड़ा डालती है, खींचती रहती है धीरे धीरे। तो ऐसा है कि प्रयास करते रहिए, ध्यान करते रहिए, तो धीरे धीरे वो हम उसके लिए तैयारी होती है। और जिस दिन तैयारी हो जाती है उस दिन फिर होश में रहने की या बेहोश होने की सवाल ही नहीं है। तो क्या बोलते हैं, बेहोशी में होश होता है और होश में बेहोशी होती है। होश में थोड़ी बेहोशी है, बेहोशी में होश है कम कम। छम 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 तुम आओ तो। अरे पुराने पुराने गीतों में बड़ा मजा है, आनंद है।
मामूली से देखो ना, ये कुछ मुजरा जैसा ये गाना था। रात भी है कुछ भीगी भीगी, चांद भी है कुछ मध्यम मध्यम, तुम आओ तो आंखें खोले, सोई हुई पायल की छम छम। तो ये साधारण से गीत हैं, लेकिन इसमें जो मैसेज है, जो संदेश है, वो बिल्कुल अद्वैत का, अध्यात्म का सार निचोड़ कभी कभी छोटे से गीतों में कवि कह देता है। क्योंकि कविता, गीत वो सभी के लिए होता है। ओशो की बातें भी सभी के लिए है। अब जो पहली क्लास का, पहली कक्षा का है, वो कुछ और पकड़ लेता है, 5वीं का कुछ और पकड़ेगा, विश्वविद्यालय का व्यक्ति और जिसने ध्यान साधना की है वो कुछ और। तो 1.5 घंटे के प्रवचन में A to Z बातें कही है, हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर। कुछ लतीफ़े जोक भी सुना देते हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आता, कम से कम वो मुल्ला नसरुद्दीन को सुनकर हंस लेते हैं। तो ऐसा है कि बस सारी बात यह है कि लगे रहिए, और किसी से क्या तुलना करना और क्या अपेक्षा करना। हम ये बातें सुन लेते हैं कि ऐसा प्रकाश दिखाई देता है और ऐसा होता है, किसी ने आपकी बातें सुन ली कि भाई सनसनाहट, गुंजन सुनाई देता है सतत। अब उसने उससे कभी सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन वो कोशिश करेगा। तो ये भी हो सकता है कि कल्पना कर ले। आदमी बड़ा कल्पनाशील है ना, मनुष्य। तो जो नहीं होता है उसकी हम अगर बात सुन लेते हैं तो हम फिर मन कल्पना करने लगता है, तो फिर हम भटक जाते हैं। क्योंकि जब होता है तो होता है, कल्पना करने से भी कुछ चीज़ें को सहारा मिल जाता है, लेकिन कल्पना की अपनी शक्ति है। वो झूठ को सत्य तो नहीं बना देती करीम करीम, लेकिन सत्य का आभास हो जाता है झूठ में भी। तो जैसे बड़ा पुराना वो है, वेदांत में ये उदाहरण दिए जाते हैं, रस्सी में सांप दिखाई देता है। तो ये पुरानी बातें हो चुकी है, फिर उनको क्या दोहराना। लेकिन ठीक है, अभी हमारी ये बात 27 मिनट की हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है प्रणाम। और भी 1-2 प्रश्न आए हैं, वो विधियों से ही संबंधित थे, तो फिर उसकी बात दोबारा करेंगे। और सुल्तान सिंह जी, लगे रहिए अपने आप में, मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, नाचें गाएं और एकांत का भी मजा लें। धन्यवाद, प्रेम प्रणाम।